चलो चलो आ जाओ भाई, नाटक देख लो, नाटक देख लो। दाजू देखिलावा तू नाटक देखिलावा डुक्कर देखिलावा बंदो नाटक देखिलावा साथियों, डुक्कर देखिलावा बंदो नाटक देखिलावा साथियों। दीदियों हे वे बंदो हे भूलियो हे साथियों, दाजू देखिलावा तू नाटक देखिलावा डुक्कर देखिलावा बंदो नाटक देखिलावा साथियों, डुक्कर देखिलावा बंदो नाटक देखिलावा साथियों। साथियों चलो चले। आओ आओ नाटक देखो, चप्पल देखो, नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। ओ बड़े बुजुर्गों, ओ छोटे बच्चों, ओ नौजवानों, वीर किसानों, ओ चलने वालों, ओ बैठने वालों, सब मिल के आओ। और नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। तो चलिए पहले जरा घूम आए धामों के धाम, वैकुंठ धाम। प्रभु आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? हे लक्ष्मी, बहुत समय से पृथ्वी लोक से कोई खबर नहीं आई। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वहां के लोग मुझे भूलते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रभु, पृथ्वीवासी तो आज भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं और देवभूमि उत्तराखंड में स्थित आपके धाम बद्रीनाथ में लाखों भक्त आपके दर्शन को आते हैं। फिर ये कैसी चिंता प्रभु? मेरी अर्धांगिनी, जिस देवभूमि उत्तराखंड की तुम बात कर रही हो, अब वहां के लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग मेरी मूर्तियां स्थापित कर उनकी आराधना करें। अभी तो मैं जरा चाहता हूं कि मनुष्य मेरी बनाई हुई सुंदर प्रकृति की रखवाली करे, इससे प्रेम करे। लेकिन उत्तराखंड वासी प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के बावजूद आज अपने खेतों से, पहाड़ों से नहीं बल्कि खुद से ही प्यार करता है। बस यही चिंता है मेरी। नारायण नारायण नाम प्रभु, प्रणाम माता। हे महान पत्रकार नारद, आप ही बताइए, क्या आज भी कोई उत्तराखंड में मेरा ऐसा भक्त है जो अपनी प्रकृति, अपने खेतों से प्यार करता हो? हे सच्चिदानंद, हे नारायण हरि, आज मैं आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाता हूँ जो प्रकृति प्रेमी तो बहुत है, किंतु चाह कर भी अपने खेतों पर खेती नहीं कर पा रहा है और आज भी अपने वीरान पड़े खेतों में बस आपका ही नाम जप रहा है। प्रभु नारायण नारायण। ओ कह गए नारद हरि से एक कहानी किसान की, हरि भी जाने हम भी जाने धरती क्यों परेशान थी। बोलो, हरि भी जाने हम भी जाने धरती क्यों परेशान थी। नारायण नारायण नारायण। भक्तजनों, आज जो मैं सुना रहा हूँ वो एक कथा नहीं है, बल्कि एक व्यथा है। व्यथा व्यथा एक ऐसे किसान की जिसका नाम है माधव सिंह बिष्ट और बहुत लंबी है इसकी परेशानियों की लिस्ट। जब जब माधव सिंह अपने खेतों में जाता है, खुद को 5 राक्षसों से घिरा हुआ पाता है। तू चाहे जितनी कर ले तपस्या,
समस्या, कम नहीं होगी तेरी खेतों की समस्या। माधव सिंह, मैं हूँ बिखरे खेतों की परेशानी, याद दिला दूंगा तुझे तेरी नानी। माधव सिंह, मैं हूँ बंदरों का राजा पाली, तो अपने खेतों की रखवाली। माधव सिंह, मैं हूँ आपसी मन मिटाव, बिना मुझे सुलझाए कैसा करेगा रखरखाव। मैं हूँ बाजार से दूरी, नहीं होने दूंगा तेरी। माधव सिंह, समस्या हूँ मैं सिंचाई की, मैंने हर किसान की। अरे जब माधव सिंह खेतों में जाता, खुद को गिरा रहा, खुद को गिरा रहा, बैठे अकेले वो दोहराता, बैठे अकेले वो दोहराता, खेती बचा लो मेरे विधाता, खेती बचा लो मेरे विधाता, खेती बचा लो मेरे विधाता। नारायण नारायण नारायण। निराश और हताश होकर जब बेबस और लाचार माधव सिंह वापस अपने घर को जाता है, तो ये क्या क्या घर पर कुछ और राक्षस उसका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए देखिए। अरे राम राम माधव सिंह। राम राम भाई। अरे इसे राम राम मत किया करो, बड़ा घमंडी है ये। अरे घमंडी है। परेशान है बेचारा। छोड़ो ना, हमें क्या करना। हमें क्या लिखा यार? पार्वती, अरे ओ पार्वती, अरे कहाँ चली गई? थोड़ा पानी पिला दे। अरे चिल्लाओ मत, बहरी नहीं हूँ मैं, सुनाई देता है मुझे। अरे मैं बहुत थक गया बेटा, थोड़ा पानी पिला दे। ओह, मकान एक कौड़ी का नहीं और थकान दुनिया का। अरे जब इतना ही थक जाते हो तो उतनी दूर उन खेतों में क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? ऊपर से कुछ कमाते धमाते भी नहीं हो। कभी मेरे लिए भी कुछ लाते हो? अरे मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, ऊपर से तेरे ताने में अलग सुनूं। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें मेरी बातें भी ताने लगेंगी। अरे सीखो सीखो, अपने शहर वाले छोटे भाई से सीखो। अगर आज हमारा भी एक मकान शहर में होता तो अपना बेटा लिप्टन भी है कहाँ वो नालायक? कौन? माधव? अरे लिप्टन। ओए आवाजी, तू यकी मोरो ठीक है जी, मैं जरा पैसे लेके आता हूँ। ठीक है जी। ओए ए ओए, लोग आ गया मेरा लिट्टू, मेरा राजा बेटा। कहाँ था तू? अरे कल से कहाँ गए हैं नालायक? करना नहीं हमारा ये। अरे न खेतों में मेरे साथ हाथ बटाता है, न ढंग से पढ़ाई लिखाई करता है। अरे कुछ समय अपने खेतों की रखवाली में दिया कर। सही बात, सही बात, सही बात। ठीक बात है लिटू भाई। ओहो, चश्मा। देखो डैडा, गांव के स्कूल में बच्चे और आपके खेत में खेती, अब बस ना के बराबर बची है। अरे नो इंटरेस्टेड इन योर खेती बाड़ी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेरा राजा बेटा कितनी सुंदर है। एक जमात मारूंगा ना, सारी अंग्रेजी बाहर आ जाएगी। अरे तू
सर ऑडियंस बच्ची भैया, बच्ची भैया, बच्ची भैया, बेटी प्रणाम। और ठीक ठाक बेटी, गरम सब ठीक ठाक। और बुला सब ठीक ठाक। और बुरी सब ठीक, गरम सब ठीक ठाक। और बुला माधव सिंह सब ठीक ठाक। बस आपकी दो यार। अरे तो हम मेरी बात समझ तुम्हारी तुम्हें याद नहीं क्या यार माधव सिंह, तुम्हारा बारे में बहुत सुरचिमन, बहुत ज्यादा भाई, इतना महान व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति यार माधव सिंह, तुम्हारा तो बहुत बड़ा फैन हो यार। बहुत बड़ा आलोचना जी। हाँ अरे यार बेटी ना, तुम्हारी स्थिति देख ही नहीं जाती माँ का तो। इतना महान व्यक्ति, इतना संघर्षशील व्यक्ति, और घर की स्थिति, अरे राम 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 राम, देख ही नहीं जाती भाई है यार जी। ये बात देख कर ना माँ का समटाइम की नाट लगता है बिल्कुल। पर इस बार बेटी ना, एक ही चीज बस तुमसे एक ही बात करने आया हूं। गरीब आदमी का बेटा हूँ मैं, किसान परिवार का, मैंने कुछ नहीं देखा जिंदगी में। पर ना इस बार तुम्हारे भाई ना, तुम ही बेचते और मैं ही बेचते, और मैंने चुनाव में उठा हुआ, और तुमने इस बार अपनी भाई लाज रखी। मैं घर पहाड़ में जन्मा, मैंने पहाड़ का सब कुछ देखा। मैंने अभी तक पहाड़ में खेती बाड़ी की है, मेरा बाबा लगा रहा था गाँव में। अब मैं आज चुनाव में उठाऊं और तुम सब मेरे को ही वोट दे रहे हैं। बम का बटन है मेरा, मेरी जरूर जो है भूलना मत अब की बार बम का बटन दबाना है। जब तक सूरज चांद रहेगा, बच्ची भैया, बच्ची भैया, बच्ची भैया। जातिवाद और भाई भतीजावाद में आकर भोले भाले माधव सिंह ने अपना वोट अपने ही क्षेत्र के बच्ची सिंह बिष्ट को दे दिया। और आखिरकार एक दिन बच्ची भैया भारी बहुमत से जीत भी जाएगी। लेकिन वो अपने गांव के उस गरीब किसान से किया हुआ वादा भूल जाता है। और एक दिन माधव सिंह अपने मन में बच्ची भैया से मिलने की ठान लेता है, और वो देहरादून चला आता है। हाँ भाई, कहाँ जा रहा है? अब किससे मिल रहा है? नेताजी, बच्ची भैया से मिलना है, मेरे बड़े भाई हैं जी वो। तो बड़े भाई, उनका कोई छोटा भाई भाई नहीं है। और नेताजी रात को 10 बजे के बाद ही आते हैं। चल बाहर जाके बैठ गया। चल। अरे साहब, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरी कुछ परेशानियाँ हैं, नेताजी से मिलना बहुत जरूरी है। और नेताजी ने मुझसे वादा किया था, कौन मेरे खेतों में हरियाली ला देंगे। हरियाली अब हरियाली नोटों की होती है, नोटों की खेतों की। ला 500 रुपए दे, ला 500 रुपए दे, मीटिंग की शुरुआत हो। ला 500 रुपए, मैं तेरा गाँव का गरीब क्या गए? 500 रुपए दिए तो आया क्यों, यहाँ क्यों आया? गरीब है, प्यार कर। अरे बाहर निकल, झंडे मार दो। बच्ची भी आ गए, बच्ची भी आ गए। बना रही है और कमेटी में जो है कार्य करिए। उत्तराखंड सरकार करेगी बहुत जल्दी। बिना सोचे समझे माधव तूने ऐसा आदमी जिता दिया, जिसे गरीब की कदर नहीं है उसे कुर्सी पर बिठा दिया। जिसे गरीब की कदर नहीं है उसे कुर्सी पर बिठा दिया। निराश, हताश, लाचार और बेबस होकर माधव सिंह वापस अपने गांव की ओर जाता है, और अपने खेत के एक कोने पर बैठ के वो सोचता है। क्या सोचता है? अरे वो सोचता है अपनी बीवी के बारे में, जिसकी कभी कोई इच्छा वो पूरी नहीं कर पाया, और जो उसे हमेशा पलायन करने को कहती है। वो सोचता है अपने बेटे लिप्टन के बारे में, जिसे वो कभी बेहतर शिक्षा नहीं दे पाया, और जो उसके पुरखों की जमीन पर परिश्रम युक्त खेती वो सोचता है उन नेताओं के बारे में जिसने उनके साथ झूठे वादे किए, और वो सोचता है अपने साथी गांव वालों के बारे में
छिड़की उसके साथ कभी बनती ही नहीं। कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? और अंत में थक हार कर वो अपने खेत की छाती पर टूट कर बिखर जाता है और चिल्लाता है, हे नारायण, तूने मुझे किसान क्यों बनाया? अरे अन्ना बना देता, अपाहिज बना देता। किसान, अरे किसान क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों क्यों बनाया? बनाया? नारायण हरि को जब ये कहानी खुद नारद मुनि सुनाते हैं तो जानते हैं उसके बाद क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? ओ, अरे सुन के ये कथा नारद मुनि की आंखों में अश्रु आ गए हरि की, आंखों में अश्रु आ गए हरि की, आंखों में अश्रु आ गए हरि की। हाँ समझी अपने भक्त की परेशानी, हरि ने उसकी मदद की ठानी, हरि ने उसकी मदद की ठानी, हरि ने उसकी मदद की ठानी। हे महर्षि नारद, माधव सिंह की व्यथा सुनकर तो मन बहुत ही व्याकुल हो गया है। क्या माधव जैसा अन्य किसान भी इतना ही परेशान है? अबे आज भी उत्तराखंड के लाखों पहाड़ी किसान खेती की अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं और अंत में थक हार कर उस शहरों की ओर पलायन करने को बेबस है। माते बस महर्षि नारद बस। अब मुझसे मेरे भक्तों की परेशानी देखी नहीं जाती। अब समय आ गया है जब मैं अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। ब्रह्मास्त्र? कैसा ब्रह्मास्त्र प्रभु? ऐसा ब्रह्मास्त्र जो माधव सिंह और उस जैसे लाखों किसानों की समस्याओं का निवारण करेगा। नारायण नारायण, और क्या है वो ब्रह्मास्त्र? चकबंदी। चकबंदी, चकबंदी, चकबंदी। चकबंदी? आखिर ये चकबंदी क्या है प्रभु? हे महर्षि नारद, माधव सिंह के पास अपने 10 खेत हैं जो कि अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं और उसी प्रकार अन्य किसानों के पास भी उनके अन्य खेत भी बिखरे हुए हैं। यदि सोचिए माधव सिंह और अन्य किसानों के बीच समझौता हो जाए और माधव सिंह को अपने 10 खेत की नाप की भूमि एक ही जगह पर मिल जाए तो उसे उससे कितना फायदा होगा। खेतों को जग बनाकर उनकी बंदी करने को चकबंदी कहते हैं नारद मुनि। लेकिन प्रभु इससे उसे फायदा क्या होगा? हे नारद मुनि, जब एक ही जगह पर उसके सारे खेत होंगे तो वो वहां पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर मनचाही खेती व रोजगार कर सकता है। लेकिन प्रभु आजकल की युवा पीढ़ी जैसे माधव सिंह का बेटा लिप्टन जो अपने पुरखों की खेती पर परिश्रम युक्त खेती करना ही नहीं चाहते, उन्हें इस चकबंदी से क्या लाभ होगा प्रभु? हे महर्षि नारद, यदि कोई व्यक्ति परंपरागत खेती नहीं भी करना चाहता हो तो वह भी अपनी उस भूमि का प्रयोग अन्य रोजगारों के लिए कर सकता है। वो वहां पर पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, कुटीर उद्योग व शुद्ध पेयजल का कारोबार भी हो सकता है। मतलब प्रभु पहाड़ों में समृद्धि का एकमात्र ब्रह्मास्त्र समझ गया सिर्फ चकबंदी ही है। बिल्कुल सही नारद मुनि, बिल्कुल सही। नारायण नारायण नारायण, आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। आगे माधव सिंह, आगे आजा भाई। परेशान करो से नीचे। माधव आगे अरे सारी परेशानियों का उपाय चकबंदी ही है, सुनो मेरे भाई। चकबंदी है सुनो मेरे भाई, चकबंदी है सुनो मेरे भाई। खेती किसानी जो ना करना चाहे उसका भी फायदा है मेरे भाई। अरे उसका भी फायदा है मेरे भाई, उसका भी फायदा है मेरे भाई। है भाई भाई, कौन सा फायदा? फायदा देखो कैसा फायदा? अरे पीट तो एक अबे कौन है? अबे कौन है? अबे कौन है? ये चकबंदी क्या बोला है? गुड रहा मेरा गला है। अली रे अली, बाली की अनमौत है अली। प्रभु प्रभु मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। साक्षात मेरे बद्री विशाल
मेरे नारायण का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। उठो माधव सिंह उठो। ओ हरि ने माधव को गले लगाया, प्यार से उसको समझाया, प्यार से उसको समझाया, प्यार से उसको समझाया। एक मेरे भक्त माधव सिंह तेरे लिए ब्रह्मास्त्र बुलाया, तेरे लिए ब्रह्मास्त्र बुलाया, तेरे लिए ब्रह्मास्त्र बुलाया। नारायण नारायण नारायण। स्वयं नारायण से मिलने के बाद माधव सिंह गदगद हो गया और नारायण ने भी अपने भक्त को चकबंदी के बारे में खूब जानकारी दी और उसका प्रचार प्रसार करने को कहा। माधव सिंह ने भी प्रसन्न मन से चकबंदी का प्रचार प्रसार किया और आपसी समझौते के बाद माधव सिंह ने अपने बेटे लिप्टन के साथ मिलकर कई कारोबार शुरू किए। लिप्टन भी नए कारोबार नोट दिखाने माधव सिंह, अरे माधव सिंह, अरे बहरो भाई बहरो। बाबा बाबा शायद वो नेता है। नेता, बम वाले नेता। अरे बेटा जा कह दे उस नेता से कि माधव सिंह गैरों गैरों से नहीं मिलता। अमीर हो गया बा। सरकार चकबंदी पे नहीं करी सरकार चकबंदी कमेटी बना रही है। कमेटी कमेटी माधव सिंह तुम्हारी न्यूज़ ब्लॉक है। अरे जाओ यार तुम, बच्ची वे तुम्हारी न्यूज़ ब्लॉक। तो भाइयों बहनों क्या बात है, हम सब आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अरे सुनो गौर से ढूंढने वाला, अरे जाके अपने गांव बचा ला, अरे खेतों में चकबंदी करा ला। अब सबसे आगे होंगे कौन? कौन? हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से ढूंढने वालों, जाके अपने गांव बचा लो, खेतों में चकबंदी करा ला। सबसे आगे होंगे कौन? कौन? भक्तजनों, बहुत सुन चुके, तो मेरे साथ बोलिए, हमने आज क्या सीखा? बोलो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अभी करेंगे, हम करके रहेंगे। सभी लोग बोलिए, हम करके रहेंगे, हम करके रहेंगे, हम करके रहेंगे, करके रहेंगे। थैंक यू। छोटा सा नाटक